नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे पंकज पेस एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है ना, हमारे जो क्लास ट्वेल्थ कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान, उसका फर्स्ट यूनिट हम लेके आ चुके हैं। और ये अगस्त का महीना है, आप लोग ना दिसंबर के एंड तक में ये पूरा केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे हम, है ना। और जनवरी से हम अपने रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो हमारा आज हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है ना, फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है ना, फर्स्ट अध्याय का क्या नाम है। तो भाई इसका बिलियन नाम है ना। अब बिलियन, अगर बिलियन इस चैप्टर का नाम है तो भाई बिलियन तो आपसे पूछ भी लेगा ना, तो बिलियन है क्या, है ना। बिलियन किसे कहते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह बना सकता है कि भाई बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए भाई बिलियन किसे कहते हैं, है ना। तो बिलियन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है ना। दो या दो से अधिक समांगी मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है ना। तो आप लोगों को याद भी होना चाहिए भाई कि दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। मतलब पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मतलब दो या दो से, मतलब दो हो, दो या, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है ना। अब भाई अब बिलियन तो चलो हम तो मान गए कि बिलियन चलो, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाता है। अब बिलियन होता कितने तरह का है ना। बिलियन के प्रकार कितने हैं, बिलियन कितने प्रकार के होता है। तो भाई बिलियन दो प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे लिखा भी है बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं बिलियन दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं बिलियन। आप लोग फेयर भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। मैं ऐसे टाइप करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ ना भाई कि आप लोग लिख भी सकते हैं, अपनी फेयर भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो एग्जाम के टाइम पे आप लोग बहुत ही सहायता करेगी, है ना, आपकी मदद करेगी, आपकी नोट्स, है ना। तो आप लोग इसको नोट्स भी कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है, 4 महीने का टाइम है, आप लोग कंप्लीट कर भी सकते हैं, ठीक है। और मैं बहुत ही ये करूँगा कि बहुत अच्छे तरह से समझाऊँ। तो भाई बिलियन दो प्रकार के होते हैं। तो भाई कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला है विलेय और दूसरा है विलायक, है ना। पहला है विलेय और दूसरा है विलायक। तो भाई ये विलय जो है भाई, विलय किसे कहते हैं भाई। अब हम तो जा रहे हैं भाई कि विलायक जो बिलियन है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। तो मेरे भाई अब ये बता दो कि बिलियन का परिभाषा क्या होगा, विलय का परिभाषा क्या होगा, जो विलय। तो भाई विलय पहले मैं बता दूं, विलय जो कम मात्रा में होता है ना, विलय जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, है ना। और विलायक, है ना, फर्स्ट ये हमारा जो दूसरा मतलब जो बिलियन के दो प्रकार होते हैं उसके दूसरे वाले क्या बोलता है भाई, विलायक। तो भाई विलायक किसे कहते हैं, है ना। व्हाट इज विलायक, विलायक क्या है ना। व्हाट इज विलायक मतलब विलायक क्या है भाई, है ना। तो विलायक भाई जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब भाई सर भैया मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, जिससे मैं विलय और विलायक को कभी ना भूलूं। भैया मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, भैया मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए, जिससे मैं कभी मतलब बिलियन तो चलिए, मैं बिलियन तो कभी नहीं बोलूँगा भैया, मैं बिलियन तो कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप मुझे ऐसा बता दिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। चलिए भैया मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है, ठीक है भैया, है ना। अब सब भैया आप मुझे बोले कि भैया जो बिलियन है दो प्रकार होते हैं, बिलियन के दो प्रकार होते हैं, है ना। तो भैया मुझे ये बता दीजिए, पहला तो है विलय और दूसरा विलायक। तो भैया मुझे कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए ना, तो जिससे मैं कभी भी विलय और विलायक को ना भूलूं, है ना। तो भाई मैं आप लोगों के लिए आपके घर पे ही आपका ये उदाहरण है, आपके घर पे आप लोगों के मैं घर की उदाहरण ही बता दूं कि भाई आप शरबत बनाते होगे,
है ना। तो शरबत बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं, एक तो पानी हो गया, और दूसरा है ना, पहले तो आप गिलास लेते होंगे, 3 चीज लेते होंगे शरबत बनाने के लिए, है ना। आप ये मत बोलिए कि भैया हम सिर्फ पानी और चीनी लेते हैं, मतलब शक्कर लेते हैं, ये मत बोलिएगा। आप 3 चीज लेते हैं, एक तो गिलास लेते हैं, है ना, इसमें एक पानी लेते हैं, पानी, और एक और चीनी लेते हैं तीसरा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ। जो चीनी है ना, चीनी गिलास में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पानी होता है ना। अब पानी कैसे होता है भाई, देखो ये हो गई गिलास आपकी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये हो गई आपकी गिलास, ठीक है, ये गिलास हो गई, ठीक। अब गिलास में ये पानी हो गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक पानी हो गया, ठीक है, यहाँ तक पूरा पानी हो गया। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, है ना। चलिए एक गिलास हो गई, ठीक है, ये गिलास हो गई, इतना सारा, ये इतनी बड़ी गिलास हो गई आपकी। अब इसमें भैया आप यहाँ तक पानी भर दिए, ठीक है, अब यहाँ तक पानी आप भर दिए, ठीक, ये पानी भर गया आपका, ठीक है। अब यहाँ तक पानी भर दिए। अब भाई अब अगर इस पानी भर से तो शरबत बनता नहीं, अब तो चीनी डालना पड़ेगा आपको। तब यहाँ आप क्या करते हैं, आप यहाँ क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, है ना। यहाँ तक आप चीनी डाल देते हैं, यहाँ तक आप चीनी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप चीनी डाल दिए, ठीक है। अब इसको अच्छा से घोल लिए, है ना, मतलब हिला लिए, घोल लिए अच्छे से, चम्मच से एकदम ये कर लिए, है ना, ये कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप पीते हैं, ठीक है। अब पीते तो है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक बात बताइए, जो कम मात्रा में है, उसे हम इसमें क्या है, 2 चीज मिला है, एक तो पानी मिला है, एक चीनी मिला है। तो सबसे कम मात्रा में क्या है भैया, सबसे कम मात्रा में क्या है, तो आप बोलेंगे भैया चीनी है, सबसे कम मात्रा में चीनी है। उसके बाद अधिक मात्रा में पानी है ना। यहाँ तक पानी है भैया, ये चीनी है, मतलब कम मात्रा में चीनी है ना, अधिक मात्रा में पानी है भैया, है ना, पानी है, ठीक है, वाटर है, पानी है ना। तो अब बताइए भैया, पानी तो है, बाकी विलय क्या होगा, तो विलय जो कम मात्रा में, बोला था पहले ही बोला था कि जो कम मात्रा में होगा वो विलय होगा, जो अधिक मात्रा में होगा विलायक होगा। मतलब इसका साफ जो कम मात्रा में जो चीनी है ना, चीनी एक कम मात्रा में, इसलिए विलय है, और जो पानी अधिक मात्रा में तो विलायक है, ठीक है। आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, मस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को एक डेली क्लास इसी तरह मिलेगी, बेहतरीन मिलेगी और लाजवाब मिलेगी। चलिए हम आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सांद्रता किसे कहते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांद्रता किसे कहते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना। प्रश्न नंबर 2 सांद्रता किसे कहते हैं, है ना। सांद्रता किसे कहते हैं, तो किसी भी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को, किसी भी बिलियन में, देखिए किसी भी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं, है ना। किसी भी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। किसी भी बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। मतलब एक बिलियन हो गया, है ना, बिलियन में उपस्थित जो विलय है उसकी मात्रा को सांद्रता कहते हैं। मतलब ये रहा बिलियन, है ना, एक तरह के बिलियन मान लो आप लोग, है ना, ये बिलियन हो गया, ठीक है। अब इस बिलियन में क्या उपस्थित है, सांद्रता। इतना छोटा सा मतलब थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा विलय, इसमें विलय जो है ये डाल दिया गया है ना। ये बिलियन पूरा ये जो है बिलियन है, ठीक है, ये पूरा बिलियन हो गया। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा विलय मतलब मिला दिया गया, मतलब कुछ भी आप लोग चीनी ही मान लीजिए, है ना, चीनी ही मिला दिया गया। तब जो चीनी का मात्रा होगा ना, कितना मिलाया गया, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम, जितना भी जिसका मात्रा होगा, एक मात्रा निकलता है ना, जितना भी, एक मैं अपने इसमें गांव में बोल देता ना थोड़ा सा, है ना, उसी मात्रा को सांद्रता कहते हैं। मतलब सांद्रता एक ही मतलब निकलता है इसका कि बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। मतलब बिलियन में जो उपस्थित है ना सांद्रता, उसकी मात्रा को, जो बिलियन में उपस्थित है ना विलय, उसकी मात्रा को सांद्रता कहते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या कहता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मोलरता किसे कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मोलरता किसे कहते हैं। व्हाट इज मोलरता, है ना, मोलरता किसे कहते हैं। तो एक लीटर बिलियन में
मतलब 1 लीटर बिलियन है ना, ये हमारा 1 बिलियन हो गया, ठीक, एक हमारा 1 बिलियन हो गया, ठीक। इसमें 1 लीटर है, 1 लीटर हमारा 1 बिलियन है ना, 1 लीटर हमारा बिलियन है, ठीक है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को, मतलब एक तरह के देखिए ये हमारा 1 बिलियन हो गया, पूरा बिलियन हो गया, ठीक है। और ये बिलियन में 1 लीटर मतलब 1 लीटर बिलियन हमारा, ठीक है, 1 लीटर बिलियन है, ठीक है, 1 लीटर बिलियन है। अब इस बिलियन में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या है, हम विलय मिला दिए। विलय का मतलब होता है जो भी थोड़ा सा मिलाया जाता है, जैसे चीनी है ना, हम चीनी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब इस चीनी जैसे ये लिख दिया, मोलों की मतलब विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब विलय है ना, विलय में जो मोलों की संख्या है उसको कहते हैं मोलरता, है ना, उसको कहते हैं मोलरता। व्हाट इज मोलरता, ठीक है। तो देखिए ये जो विलय मिला है ना, पूरा बिलियन है, अब बिलियन में क्या मिला दिया, विलय, ठीक है। अब ये जो चीनी हम विलय के रूप में क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं। तो चीनी गिनेंगे, चीनी कितनी है, शक्कर कितनी है इसमें, 1 2 3 4 हम गिनेंगे इसमें शक्कर कितने मिली है, मतलब इनके जो नंग कितने, मतलब उसमें कण कितने है ना। तो जो मोलों की, जो विलय में मोलों की संख्या निकलेगी, है ना, विलय की मतलब जो शक्कर की संख्या निकलेगी उसे कहते हैं मोलरता, है ना। मतलब साफ भाषा में एक बात बताता हूँ, इसको परिभाषा इसकी क्या है ना। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आप लोग चित्र देख के भी बता सकते हैं, इसका परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। मतलब इसको पूरा हम बिलियन मान लिए, है ना, इसको हम पूरा पहले एक बार, ये पूरा 1 बिलियन है ना, ये बिलियन हो गया, ठीक है। तो अब क्या इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, और ये हमारी हो गए विलय, ये विलय। आप इस चित्र को देखकर भी बता सकते हैं इसकी पूरी परिभाषा, है ना। ये मोलो हो गया, है ना, मोलो की संख्या हो गया, ठीक है, ये संख्या हो गया, ठीक। अब इसकी परिभाषा हम चित्र के माध्यम से, हम डायग्राम के माध्यम से बताएंगे इसकी परिभाषा, है ना। चलिए हम शुरू करते हैं। मतलब 1 बिलियन हो गया, है ना, तो 1 बिलियन में 1 बिलियन लीटर में एक हो गया, 1 बिलियन लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, है ना। 1 बिलियन लीटर, है ना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा, है ना। कितनी सरल परिभाषा है दोस्तों, है ना। और इसे किससे दर्शाते हैं दोस्तों, मैं तो सर आप तो बोल दिए कि मोलरता, आप बोल दिए मोलरता, है ना। अब सर मुझे ये बता दीजिए, भैया मुझे ये बता दीजिए कि मोलरता को दर्शाते कैसे हैं, है ना, दर्शाते करते कैसे दर्शाते हैं भैया, है ना। तो इसको जो है मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, है ना, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। हम अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक हम क्या क्या पढ़े, देखिए बिलियन पढ़े, है ना, सांद्रता पढ़े, मोलरता पढ़े, है ना, मोलरता अभी पढ़े थे, अभी हम मोलरता पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मोलरता पढ़ रहे हैं ना, मोलरता पढ़ रहे हैं, अभी हम मोलरता पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मोलरता की परिभाषा क्या है भैया, मुझे ये बता दीजिए कि भैया मोलरता की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए मोलरता की परिभाषा है एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब इसका साफ निकल रहा है, देखिए मतलब अभी तक क्या हम पढ़ रहे थे, 1 किलोग्राम, है ना, अभी तक हम क्या पढ़े 1 लीटर बिलियन में, जैसे हम देखिए अभी हम क्या पढ़े थे
मोलरता में हम क्या पढ़ रहे थे, परिभाषा। मोलरता की परिभाषा क्या थी, आप थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए जिससे आपको याद भी रहेगा, है ना। तो मोलरता की परिभाषा क्या थी, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब इसके परिभाषा क्या है, मोलरता की परिभाषा क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, है ना। चलिए हम डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि हम हर बार डायग्राम से समझते हैं, तो इस बार भी हम डायग्राम से ही समझेंगे, है ना। तो हमारा डायग्राम, चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। इसकी हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा हो गया बिलियन, ठीक है, ये बिलियन हो गया, है ना। सर ये बिलियन है तो बिलियन लिख भी दीजिए, चलिए हम लिख देते हैं, है ना। ये हो गया बिलियन, ठीक, ये बिलियन हो गया। अब इसमें हम विलायक मिला दिए कुछ, है ना, ये विलायक हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर ये बिलियन है तो इसमें विलय और विलायक दोनों साथ में ही रहेंगे, हमेशा एक याद रखिएगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इसमें इतना विलय भी होगा, ठीक है, विलय भी होगा, ठीक है। तो अब इस बार, है ना, इस बार क्या परिभाषा क्या है, हम मोलरता में पढ़े थे विलायक, और इस बार क्या है, इसमें क्या आ गया, विलायक आ गया। अगर हम मोलरता की परिभाषा पढ़ते हैं तो एक बार सुनिए, 1 किलोग्राम जो 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, विलायक इसमें है कि इस पूरे बिलियन में 1 किलोग्राम विलायक है, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक है, इसमें थोड़ा सा विलय है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए इसकी परिभाषा आप लोग नोट भी करते जाइएगा अपने फेयर में, अपने नोट्स में आप लोग फेयर में कंप्लीट भी करते जाइएगा। अब इसे दर्शाते किससे हैं भैया, आप मुझे ये बता दीजिए कि मोलरता को दर्शाते कहते हैं। आप तो मुझे बताए थे कि मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, तो भैया मुझे ये बता दीजिए कि मोलरता को किससे दर्शाते हैं, तो भाई कैपिटल को, भाई मेरे कैपिटल एम से मोलरता को दर्शा रहे थे, अब मोलरता को दर्शा रहे थे, अब मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाएंगे। मेरे भाई इसको दर्शाते किससे हैं, तो स्मॉल एम से दर्शाते हैं, है ना, स्मॉल एम से दर्शाते हैं मेरे भाई। आप लोगों को क्या पूछेगा जानते हो, क्वेश्चन में क्या पूछेगा, मोलरता और मोलरता में अंतर बताओ। तो आप लोगों का एक अंतर तो ऐसे ही बन गया, कैसे, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मोलरता और मोलरता से अंतर क्या होता है, मोलरता और मोलरता में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन में लेके आते हैं। ये रहा है आपका 5वां क्वेश्चन, है ना। तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मोलरता और मोलरता में अंतर बताओ, है ना। मोलरता और मोलरता, अभी तक तो भैया आप तो ठीक बता रहे थे भैया, अभी तक मोलरता और मोलरता में आप परिभाषा बता रहे थे, तो भैया आप अंतर लेके आ गए, है ना। तो भैया आप अंतर ले, क्योंकि भैया क्वेश्चन में पूछता है कि अंतर क्या है, मोलरता और मोलरता में अंतर क्या है। तो देखिए हम मोलरता और मोलरता में 3 अंतर लेके आए हैं, है ना, 3 अंतर लेके आए। चलिए इसको पढ़ते भी हैं, है ना, तो आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, है ना, नोट करते जाइएगा। तो मोलरता में पहला टॉपिक, मतलब पहला अंतर क्या है, तो मोलरता आयतन से संबंधित है। जो मोलरता है ना, मोलरता जो है आयतन से संबंधित है, ठीक है, मोलरता जो है आयतन संबंधित है। और जो मोलरता है, मोलरता जो है, मोलरता ये द्रव्यमान से संबंधित है ना। जो मोलरता जो है द्रव्यमान से संबंधित है और मोलरता जो है आयतन से संबंधित है, ठीक है। तो जो मोलरता है, वो आयतन से संबंधित है, और मोलरता आयतन से संबंधित है, मोलरता द्रव्यमान से संबंधित है, ठीक है। इसका दूसरा अंतर क्या है, मोलरता आप लोगों को याद होगा, है ना, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं और मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा अंतर क्या कहता है कि जो मोलरता है ना ताप से परिवर्तित होता है ना। जो इसका ये मोलरता है ना, मोलरता जो है, मोलरता जो है ताप से परिवर्तित होता है, मोलरता ताप से परिवर्तित होता है। और मोलरता
मोलरता, मोलरता मोलरता ताप में परिवर्तित नहीं होता है। मतलब मोलरता ताप से ताप है ना, ताप है ना, ताप से परिवर्तित नहीं होता है। मोलरता ताप से परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका 3 अंतर हैं, मोलरता और मोलरता में 3 अंतर है। अब आप लोग को मैं रिवीजन करा दूं। पहला टॉपिक मोलरता में मेरे साथ आप लोग भी दोहराइए, आप लोग भी याद कीजिए। मोलरता मतलब मोलरता, पहला टॉपिक इसमें क्या बोलता है कि मोलरता आयतन से संबंधित है। और मोलरता में पहले टॉपिक क्या कहता है, मोलरता द्रव्यमान से संबंधित है। और दूसरा हमारा टॉपिक क्या कहता है, दूसरा अंतर क्या कहता है, मोलरता में बोलता है कि जो मोलरता है, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। और मोलरता के दूसरा अंतर क्या है, तो मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, है ना। और मोलरता का तीसरा अंतर क्या कहता है, तो तीसरा अंतर क्या कहता है कि जो मोलरता है ना, ताप से परिवर्तित होता है ना। मोलरता ताप से परिवर्तित होता है। और जो मोलरता है ना, जो मोलरता ताप से परिवर्तित नहीं होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, है ना। इस वीडियो में भाई बहुत ही मेहनत लगा यार, इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज। बहुत ही मेहनत लगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, भाई। इसको मैं बार बार लिखता हूँ, फिर इसको है ना मिटाता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ, इतना आंसर लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। भाई आप लोग थोड़ा सा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी अभी 12th क्लास में ना, जो 12वीं क्लास में, जो अभी तक बोल रहे थे भाई मेरी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई यार, मेरा सिलेबस पूरा भी आधा डाला है मेरे भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा नज़दीक आ गई। तो भाई देखो आप लोगों को भाई मतलब साक्षात ब्रह्मास्त्र लेके आ गया हूँ, आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा A to Z में। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आने वाले क्लास 12th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, हिस्ट्री, जो भी ज्योग्राफी, कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, पॉलिटी, मतलब कुछ भी हो भाई, क्लास 12th से रिलेटेड मैं आपको हर एक क्वेश्चन दूंगा, हर एक क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी क्लास 12th में उनके पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास 12th में नहीं है तो भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।